गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का पहले तो इस मीनिंग को समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है बच्चों, उसको सॉल्व करने का दो प्रोसेस होता है, या तो ग्राफिकली या फिर अलजेब्रिक। एक ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है। तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड का भी जो 3 टाइप्स होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठ जाइए और बनाते रहिए। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर में आपको लीनियर इक्वेशन दिखेगा, और वो भी कितना लीनियर इक्वेशन, दो, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर है। पेयर मीन्स एक जोड़ा, जोड़ा को हम लोग पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन मिलने वाला है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होता है, वो लीनियर का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग पॉलिनोमियल जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टर्म क्या होता है। ठीक है, एक टर्म जो होता है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलकर बनता है। एक टर्म एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स होता है। तो अगर किसी इक्वेशन पे वेरिएबल्स का पावर 1 होता है, अगर किसी इक्वेशन पे वेरिएबल का पावर 1 होता है, तो उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी कि वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और टू वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे कितना वेरिएबल रहेगा, टू वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्लास इससे पहले एक पॉलिनोमियल के चैप्टर में हम डिस्कस किए थे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। फिर भी अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो यहाँ पे हम समझा देते हैं। कांस्टेंट जो होता है बच्चों, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 600 1000 500 200, ये जो नंबर होता है बच्चों, इनका नंबर, इनका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। तो कोई भी नंबर को हम लोग 1 2 3 को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट में 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाता है। और एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है आपका, तो वेरिएबल्स वो होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, वेरी करता है। जिसका वैल्यू वेरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मिलने से क्या बन जाता है, एक टर्म बनता है, एक टर्म बनता है। सपोज हमने लिखा 5x + 3y = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे कांस्टेंट है 5, कांस्टेंट है 3, और x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल का बात करें, x y का। ठीक है, जैसा हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है 7p - 3q = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल से p और q, और देखिए वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो जहाँ पर भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको वेरिएबल्स इक्वल दिखाई देगा। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिखना है आपको, तो सपोज कि एक एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई कर दिया, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपका वेरिएबल जो है क्वेश्चन में फिक्स इक्वल होना चाहिए। तो हम इक्वल वेरिएबल से एग्जांपल आपके सामने रख दिए कि 5x + 3y = 0 और 7x - 3y = 0। ठीक है, ऐसे आप कोई भी वेरिएबल को लिखना चाहते हो, जैसे हमने लिखा था कि 7p - 3q = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट ये पेयर ऑफ लीनियर है, क्योंकि एक जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल आपको आता ही है सारा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको सोल्व करने का कौन कौन सा प्रोसेस है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बच्चों सोल्व करने का दो प्रोसेस होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है बच्चों अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, और इस अलजेब्रिक मेथड पे 3 आ जाता है। एक आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है,
दूसरा आता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड आता है, और इसका थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 3 प्रोसेस होता है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ये 3 मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हेडिंग लगाइएगा कॉपी में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - y = 5, 2x - y = 5 एंड 3x + 2y = 11, 3x + 2y = 11। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो हम बताते हैं। सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल जो x और y दिख रहा है उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को उठा लेंगे, यानी कि उस किसी एक वेरिएबल को इक्यूट करके उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर आप देखें तो 2x - y = 5, दैट इज इम्प्लॉज 2x = 5 + y एंड x = 5 + y अपॉन 2। तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों, x का वैल्यू आ गया 5 + y अपॉन 2। x का वैल्यू आ गया 5 + y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसको सपोज हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 3 x का ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकाले हैं आप उस इक्वेशन पे पुट नहीं करेंगे। आप जो नेक्स्ट इक्वेशन है, सपोज हमने 1 से निकाला तो हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे x का वैल्यू को। ठीक है, जिस इक्वेशन से अगर आप x का वैल्यू निकाले वहां पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको 0 मिल जाता है। ठीक है, आपको आंसर में 0 मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन पे आपको नहीं बैठाना, दूसरा इक्वेशन में बैठा देना। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू निकाले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे x का वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे x का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम थोड़ा सा मिटाते हैं, आप नोट करते चलिए साथ में। ठीक है, चलिए अब मेरे पास x का जो वैल्यू है बच्चों वो 5 + y अपॉन 2 है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे पुट कर रहे हैं। तो 3x + 2y = 11, देन 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 + y अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2 + 2y = 11। इसको सोल्व करते हैं। देन 3 5 = 15 प्लस 3y बाई 2 प्लस 2y = 11। तो यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 होगा। 15 × 1 1, 15 × 1 1, 15 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। और 1 + 3y, ये 3y आने वाला है। और ये 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 2 = 4y होगा, दैट इज = 11। देन 15 + 4y + 3y, दैट इज 7y = 22। 11 to the 22 मल्टीप्लीकेशन हो गया ये। देन 7y = 22 - 15, 22 - 15 करेंगे तो आपको 7 आने वाला है। और y का जो वैल्यू होगा वो 7/7 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, y का वैल्यू 7/7, ये 1 आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि y = कितना आ गया, 1। x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 5 + y अपॉन 2। अब यहाँ पे लिखेंगे y का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, इसको पहले हम लिख देते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सॉरी वैल्यू ऑफ y होगा क्योंकि y का वैल्यू आया हमारे पास इन इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 पे हम x का वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 3 हमारे पास था, इक्वेशन 3 था x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। तो 5 प्लस वाई का वैल्यू कितना आया बच्चों 1/2, दैट इज 6/2, और 6/2 कितना होता है 3। यानी कि x इज इक्वल टू बच्चों आपके पास 3 आ गया और y इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करेंगे कि एग्जाम में इसको बनाने के बाद इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। इसका वेरिफिकेशन करने का तरीका है कि जो x और y का वैल्यू आ रहा है उसे इस ओरिजिनल वैल्यू इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, तो आपका ये सेटिस्फाई कर जाएगा। LHS इक्वल टू RHS आ गया। सपोज x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 हम यहाँ पे बैठाते हैं। देखिए x इक्वल टू 3, 3 2 6 और y इक्वल टू 1, देन 6 माइनस 1 इक्वल टू देखिए 5 आ गया। x इक्वल टू 3, 3 3 9, y इक्वल टू 1, 2 1 2, 9 प्लस 2 11। मतलब मेरा यहाँ पे x और y का वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर गया, यानी कि करेक्ट है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों नोट करते चलिए आप। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप पहले चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद सबका प्लेस कितना है। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, मतलब हर एक जगह डेसिमल के बाद +1। तो अगर इससे डेसिमल को आप कैंसिल करके नीचे 10 बैठाएंगे तो आपको सोल्व हो जाएगा और आपको पूरा इक्वेशन से डेसिमल कैंसिल होगा। तो आप इसी इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। सपोज अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 से हम निकाल रहे हैं। आपको पहला मेथ में हम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाले थे, अब हम इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन 2 से तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है, दैट इज इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू आप लिखेंगे 23 माइनस 4x और y का वैल्यू आप लिखेंगे 23 माइनस 4x अपॉन 5। ठीक है बच्चों, ये y आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेंगे, 3 मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप किस इक्वेशन से y का वैल्यू निकाले, हम इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकालें। मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकालें तो कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे, इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप रखिए इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे y का वैल्यू आप रखेंगे 2x प्लस 3, y का वैल्यू आप रखेंगे 23 माइनस 4x बाई 5 इक्वल टू 13। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए 2x प्लस 23 इंटू 3 69 माइनस 3 4 जा 12x बाई 5 इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लीजिए, देन 5 2 जा 10x प्लस 69 माइनस 12x बाई 5 इज इक्वल टू 13। देन 69 प्लस माइनस माइनस 12 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 होगा और 13 5 से मल्टीप्लाई होकर 65 होगा। देन माइनस 2x इज इक्वल टू 65 माइनस 2 69, 65 माइनस 69 दैट इज माइनस 2x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 4/2 और 4/2 का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का वैल्यू जो 2 आया, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करते हैं तो आपको एक y का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं इस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को रहने देते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज करके बनाते चलिए। ठीक है, स्पेस कम हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ पे।
अब इक्वेशन नंबर 3 ये बोल रहा है फ्रॉम, ऐसे लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पे x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 बोल रहा है y इक्वल टू 23 माइनस 4x बाई 5, 23 माइनस 4x बाई 5 दैट इज 23 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना बच्चों 2 है बाई 5। इसे आप सोल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 23 माइनस 8 अपॉन 5, 23 से 5 जाने से 13 माइनस 8, 5 1 15 बाई 5, 15 बाई 3 कितना होता है 5, 3 होता है। यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो ये आपका y का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। तो y का वैल्यू यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए, y का वैल्यू 3 रखिए, 3 3 जा 9, x का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13 हो गया। यानी कि आपका आंसर x और y का जो वैल्यू है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे और लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। वेरीफाई करना है तो ओरिजिनल इक्वेशन आपके सामने, आप यहाँ पे रख के वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मिटाते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। हमारे सामने ये क्वेश्चन रख दिया गया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 दैट इज इम्प्लॉइज 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y बच्चों, और x इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 3y अपॉन 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation, putting value of x in equation 2, 1 से हम निकालेंगे x का वैल्यू, देखिए तो 2 में पुट करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 11 दैट इज इम्प्लॉयज 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 9x प्लस 9y सॉरी इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 7 जा 42 माइनस 6 3 जा 18, 1 मिनट। ये इक्वेशन बच्चों 2 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बताते हैं 2 3 जा 6। ठीक है, तो 3 7 जा 21 माइनस 3 3 जा 9y प्लस तो आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 3 या 6x, 2 3 या 6x, 3 7 या 21, 3 3 या 9 प्लस 9y, x का वैल्यू 7 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 9y प्लस 9y इज इक्वल टू 11 दैट इज माइनस 9y प्लस 9y 0 हो गया। मतलब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, लिखिएगा देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ चलिए, देयर इज नो सॉल्यूशन। ऐसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करने पे मिल सकता है। टी का टेबल अगर हम लोग कॉमन यहाँ से ले लें तो दोनों इक्वल आ जा रहा है। हाँ यस, क्वेश्चन सही है, सही बेटा। ठीक है,
चलिए लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज का। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछता है। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x प्लस माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? 4/y। ऐसे क्वेश्चन को क्या है तरीका बनाने का, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/x का जो वैल्यू है उसको कुछ मान लीजिए, लेट u इज इक्वल टू 1/x एंड v इज इक्वल टू 1/y। मान लिया कि 1/x का जो वैल्यू है वो u है, तो बच्चों अगर हम लोग 2/x लिख रहे हैं, दैट इज रिटन एज 2 इंटू 1/x, तो 2 इंटू यू, क्योंकि 1/x को तो हमने u मान लिया। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो कि इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 एंड 5u प्लस माइनस 4v इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप जो प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का, उस प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से 5u इज इक्वल टू -2 प्लस 4v एंड u इज इक्वल टू -2 प्लस 4v बाय 5। ये u का वैल्यू है, -2 प्लस 4v बाय 5। ये u का वैल्यू है -2 प्लस 4v बाय 5। अब आप इसको पुट कीजिए। अब आप इसे पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1 u का वैल्यू को पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 में जब बच्चों u का वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें इक्वेशन 1 क्या है, 2u प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है। दैट इज 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है, -2 प्लस 4v बाय 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। देन 2 2 जा 4 -4, 2 4 जा 8v बाय 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। देन -4 प्लस 8v, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 5 3 जा 15v बाय 5 इज इक्वल टू 13, -4 प्लस 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 23, 23v इज इक्वल टू 13 5 जा 65। देन 23v इज इक्वल टू 65 प्लस 4, देन 23v इज इक्वल टू 69, देन v इज इक्वल टू 69/23। यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। आप इस इक्वेशन को बना लीजिए आधा। ठीक है, हम मिटाते हैं यहां से। तो v का वैल्यू कितना आ गया, v इज इक्वल टू आ गया 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को 3 मान लीजिए। तो u इज इक्वल टू कितना था, -2 प्लस 4v बाय 5, दैट इज -2 प्लस 4 इंटू v का वैल्यू 3 बाय 5, -2 प्लस 4 3 जा 12 बाय 5, दैट इज 10 बाय 5, 10 बाय 5 इज 2। तो आपके सामने u का वैल्यू आ गया 2 और v का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, आप इसको लिखिए। तो हम लोग x इक्वल टू क्या माने थे, x इक्वल टू हम लोग ये मान लिए थे कि x इक्वल टू जो है लास्ट में बनाने के बाद आपको x और y का भी वैल्यू निकालना है। जैसे x इक्वल टू आपने माना था 1/u और y इक्वल टू आपने माना था 1/v। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x का वैल्यू ये रहेगा, y का वैल्यू ये रहेगा। ठीक है, इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ आइडिया हो ही गया होगा किस तरह से बनाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 8 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 2, कोई भी इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू को पहले फाइंड आउट कीजिए। सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 then 2x minus 3y is equal to 1, that is 2x is equal to 1 plus 3y, that is implies x is equal to 1 plus 3y upon 2। ये x का वैल्यू है बच्चों 1 plus 3y by 2, ठीक है। अब आप लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू निकाला है तो आप इक्वेशन नंबर 1 पे इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 8, देन x कितना है 1 प्लस 3y बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस 3y एलसीएम लेंगे तो 2y बाई 2 इज इक्वल टू 16, सॉरी 8। तो 2y प्लस 3y 5y प्लस 1 equal to 16, then 5y equal to 16 minus 1, तो 5y equal to कितना होगा, इसको मिटा दें। तो 5y equal to कितना आ गया 15, then y is equal to 15 by 5, 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3। आप इस साइड को मिटाते हैं, यहाँ लिखेंगे ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको आप 3 मान लीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 बोल रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y बाई 2, that is 1 plus 3 into y का वैल्यू 3 by 2, that is 1 plus 9 by 2, 10 by 2, 5। so x is equal to आ गया 5, y is equal to आ गया 3। वेरीफाई कीजिए, x is equal to 5, y is equal to 3, 5 plus 3 8, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो भी बाकी आपका ग्राफिकल मेथड वगैरह उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए